के मुख्य पर्याय सावज्ये गिहवासे अनवज्ये पर्याय। भगवान महावीर की वाणी एकदम संक्षिप्त होती है, किंतु संक्षिप्त में भी बहुत गहरा रहस्य भरा हुआ होता है। कितने शॉर्ट शब्दों में कितनी गहरी बात कह दी कि बंधे गृहवासे मुख्य पर्याय। बंधन गृहवास है और पर्याय मोक्ष है। कितना सुंदर। पर्याय अर्थात संयम, साधुत्व, जो हम आगे की भूमिका में बढ़ते हैं, तो पर्याय हमारा मोक्ष है और संसार हमारा बंधन है। दूसरी बात बताई कि सावज्य गृहवासे, गृहवास क्या है? सावध्य है। और पर्याय क्या है? निर्वध्य है। एकदम संक्षेप में बहुत गहरी बात कर दी। तो हमारे सामने दो तत्व हैं, बंधन और मोक्ष। मोक्ष भी दो तरह से मान सकते हैं। एक मोक्ष वह होता है कि जिससे आत्मा समस्त कर्मों से मुक्त हो जाती है, और दूसरा मोक्ष की श्रेणी में आगे बढ़ने का उपक्रम आंशिक रूप में, उसको हम निर्जरा तत्व के रूप में भी कह सकते हैं। तो निर्जरा और मोक्ष ये क्या है? ये हमारे पर्याय है। किंतु बंधन हमेशा संसार है। संसार कब तक चलता है? कि जब तक बंधन जुड़ा हुआ है। जब तक बंधन जुड़ा हुआ है तब तक यह क्रम व्यवस्थित रूप से चलता रहता है और आगे से आगे क्रम बनता रहता है। इसलिए इस बात पर विशेष बल दिया गया कि भी बंधन मुक्त आदमी कैसे बने, बंधन मुक्त कैसे बने। तो बंधन कदम कदम पर है। कहां बंधन नहीं है? धन का बंधन, परिवार का बंधन, व्यवसाय का बंधन, ये तो बाहरी बंधन है। फिर अपने भीतर का बंधन, कसाय का बंधन, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, आसक्ति, ये सारे क्या है? ये हमारे भीतर के बंधन है। ये जब तक रहते हैं इसका मतलब संसार है। ये बंधन आपके भी है, हमारे भी है। हम भी कोई संसार से ऊपर नहीं है, हम भी संसार में ही हैं। संसार में हम एक अलग प्रक्रिया में चल रहे हैं, आप अलग प्रक्रिया में चल रहे हैं, पर है तो संसार में ही। तो जब तक बंधन रहेगा तब तक संसार का क्रम चलता रहेगा। चावरंत चक्रवट्टिणम, चारों गतियों में आदमी घूमता रहता है। किसके कारण? बंधन के कारण। एक बार ऐसा समय आएगा भव्य जीवों के लिए जो उनके चरम शरीरी के रूप में उनके सामने हो जाएगा। पर चरम शरीरी जब होंगे तब तक यह बंधन का क्रम चलता रहता है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि बंधन का जो क्रम है यह इस ढंग से चले कि तीखा बंधन न हो, तीव्र बंधन न हो, तो हमारा काम ठीक हो सकता है। तीव्र बंधन हुआ तो व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। और जब सहज बंधन हो, थोड़ा बंधन हो, तो क्या होता है कि वह हमेशा सदगति की ओर चलता है। कम से कम उसको मानव जीवन भी मिले। मानव जीवन मिले तो वह भी अच्छी जगह पर मिले। मानव जीवन तो मिला, किंतु आदिवासी में जन्म लिया, जहां पर धर्म कर्म का कोई सवाल ही नहीं, केवल हिंसा का ही प्रसंग है। तो मानव तो बना, किंतु आर्य क्षेत्र में नहीं जन्मा। आर्य क्षेत्र में जन्मा तो एक धार्मिक परिवार में जन्मा। धार्मिक परिवार में जन्मा तो वह हमें धर्म करने का अवसर मिला। कई तरह की स्थितियां हमारे सामने होती है। तो हम जितना जितना बंधन हमारा न्यून होता है, वैसे वैसे हमारी सदगति का क्रम प्रशस्त होता चला जाता है। इसी तरह सावज्य गृहवासे अनवज्य पर्याय। कि सावध्य, सावध्य का अर्थ क्या होता है? दो शब्द है, स प्लस अवध्य। अवध्य नाम किसका है? पाप का। पाप सहित अतः सावध्य। निर्वध्य, निर
प्लस अवध्य। निर का अर्थ होता है रहित, जो पाप रहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्वध्य कहते हैं। तो इस रूप में गृहवास है, ये क्या है? सावध्य है। सावध्य है तभी तो बंधन है। और पर्याय साधुत्व है, ये हमारे लिए निर्वध्य इसलिए बनती है कि वह तीन करण तीन योग से प्रत्याख्यान होता है, इसलिए हमारे लिए वह निर्वध्य अतः मोक्ष का कारण बनती है। दुनिया चलती रहेगी, बंधन भी चलता रहेगा, निर्जना भी होती रहेगी और मोक्ष का स्वरूप भी सामने आता रहेगा। किंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञान में करे, अजानकारी में करे, नासमझी में करे, तब तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि जानता नहीं है। जानता है, समझता है। हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह एक दिन तो जन्मा है, वह जाएगा। ये हम सब जानते हैं, देवता भी जानते हैं, सब जानते हैं। किंतु पक्षा परिणाय मलाप धन से, कि देवता भी जब च्यवन का समय आता है तो दुखी हो जाते हैं। तो वे भी जानते हैं चाहे कितने भी दुखी हो, कितना भी कुछ हो, एक दिन तो जाना पड़ेगा। तीर्थंकर हमारे लिए सर्वाधिक श्रद्धेय होते हैं, किंतु उनका भी एक दिन आता है, निर्वाण प्राप्त होते हैं। इंद्र जो इतना बड़ा रिद्धि सिद्धि वाला, वह भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए ये मृत्यु तो नई चीज नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक सन्यासी के पास एक आदमी आया तो कहा, महाराज आपसे प्रश्न पूछना है। बोलो क्या प्रश्न है? मुझे मृत्यु के बारे में पूछना। नहीं, मृत्यु के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, कि मृत्यु कोई प्रश्न नहीं है। मृत्यु एक सच्चाई है, मृत्यु एक घटना है, दुर्घटना भी नहीं है। मृत्यु एक घटना है, ये रूटीन से आती है, जिसके आना होता आती है, चली जाती है, इसका कोई प्रश्न नहीं होता। प्रश्न ये होता है कि मृत्यु को महोत्सव कैसे मनाए, मृत्यु का आनंद कैसे मनाए। एक दिन तो आना है, किंतु हम अच्छा काम करें जिससे मृत्यु भी हमारे लिए महोत्सव बन जाए। कितनी गहरी बात है। इसलिए जब अज्ञानी ना समझ में गलत काम करता है या ना समझ में ऐसे ऐसे काम करता है, तो ज्ञानी जो संत होते हैं उनके मन में आता, देखो कितना बेवकूफ है, कितना ना समझ है, कितना अज्ञानी है, कि ये चीज समझता नहीं है कि दुनिया चलेगी कैसे, और ये अपने आप को क्या समझ रहा है, क्या मान रहा है। हमारे ग्रंथों में इस तरह के अनेक अनेक प्रसंग आते हैं। उनमें एक प्रसंग आता है तांबावती नगरी का। पुराने जमाने में ये बहुत प्रसिद्ध नगरियां थी, जहां पर हमारा श्रावक समाज भी था, और जहाँ श्रावक समाज होता है वह साधु साथियों का प्रवास सहज में हो जाता है। हमारे ये दिल्ली क्षेत्र देखो, यहाँ सबसे पहले कौन पधारे थे? मुनिश्री जीतमंजी स्वामी पधारे थे। उसके बाद लंबे समय तक कोई भी साधु साथियों का पदार्पण नहीं, जबकि कितना बड़ा शहर था, तो श्रावक समाज नहीं था। फिर वापस गुरुदेव तुलसी के युग से समझो, वापस साधु संतों का हुआ, पदार्पण हुआ, वह भी बीच बीच छूटता रहा। गुरुदेव तुलसी ने चतुर्मास किया, लगता है उसके बाद से निरंतर यहाँ पर चतुर्मास होते थे। पहले सामान्यतः एक चतुर्मास हुआ करता था, उसके बाद 2 चतुर्मास प्रारंभ हुए। फिक्स था, एक सिंगाड़ा आता 2 साल रहता, पहला एक सादरा, एक कितमपुरा, कितमपुरा वाला सादरा में शिफ्ट हो जाता और सादरा वाला कितमपुरा में शिफ्ट हो जाता। 2 चतुर्मासों की श्रृंखला लंबे समय तक चलती रही। फिर आचार्य जी को लगा कि नहीं, दिल्ली समाज तो बहुत बड़ा हो गया, दूर दूर उपनगर है, तो उन्होंने 2 के लिए 3 किए, 4 किए, 5 किए, 6 किए। इस बार तो मेरे ख्याल से 7 चतुर्मास है अलग अलग जगहों में, कभी किधर हो जाता है, कभी किधर ही हो जाता है। इस तरह से चातुर्मास होते हैं, सब जगह लोग लाभ लेने का प्रयास करते हैं। तो तांबावती में भी साधु साथियों का, चारित्र आत्माओं का पदार्पण होता रहता था, अच्छा क्रम चलता था। वहां पर अनेक सेठ साहूकार थे। एक सेठ था जिसका नाम था धनपाल, बड़ा संपन्न युवा था, एकदम युवा। पिताजी छोटी उम्र में चल बसे थे, तो बिजनेस करने में बड़ा कुशल था, और पुराने जमाने में पीढ़ियों से धंधा चलता था, तो वह जमा जमाया धंधा होता था, अच्छी गुडविल होती थी,
अच्छी प्रतिष्ठा होती थी। बस सेठ जी की गिद्दी पर जो भी आके बैठेगा कमाएगा, क्योंकि एक अच्छा क्रम चलता है। और लोग उस जमाने नीति के साथ चलते थे, एकदम व्यवस्थित क्रम से चलते थे, तो उनका हर चीज जमा जमा होता था। एक पीढ़ी बीतती तो कुछ न कुछ जमा करके ही जाती थी, खर्चा वर्चा निकाल करके कुछ न कुछ बढ़ा करके ही जाती थी। इस तरह से क्रम चलता है। जैसे संस्थाएं होती है, एक अध्यक्ष आता है, वह सोचता है कि मेरे पास 50 लाख की एफडी है, तो मैं खर्चा बर्चा 2 साल में निकाल करके 10-5 लाख की एक एफडी और बना के जाऊं तो संस्था में कोई काम होगा, उपयोगी बनेगा। एक आदमी की इच्छा होती है, होना नहीं होना ये परिस्थिति पर होता है, तो हर व्यक्ति ये सोचता है। तो ये धनपाल इतना संपन्न था, ये समझो कमरे के कमरे दागिनों से जवाहरात से भरे हुए थे, इतना संपन्न था। एक बार रात्रि में नींद जग गई। नींद जग गई, मन में सोचा, रे मेरा तलघर है पूरा धन से भरा हुआ है, और मैं खा के क्या खाता हूं, 2 रोटी, वो भी चौपड़ करके, ज्यादा घी भी नहीं खा सकता, क्योंकि बड़े लोगों में घी का रिवाज कम होता है। लुका लुका फलका गरम गरम दाल, उनके खाना नसीब नहीं होता। खाना नसीब तो होता है, ये सामान्य मजदूर लोग होते हैं ना, खाने का मजा तो ये लेते हैं। हमने कलकत्ता में हावड़ा चक्रवास किया, पीछे बिहारी मजदूर रहते थे, पीछे खिड़की से दिखते थे, 15-17 लेबर थे। उनका एक आदमी खाना बनाता था, उनका जैसा था, उनकी टीम में खाना बनाना था। 14-15 लोग अपना काम करने जाते थे, उसको नियुक्त किया हुआ था तो खाना बनाएगा। उसने, मैंने देखा एक बहुत बड़ी परात, उसमें कट्टा का कट्टा, आधा कट्टा पूरा आटा दे दिया। करेगा क्या ये, आज लगता है कि कोई जिम्मेवार है इसलिए इतना खाना बना रहे हैं। तो उसने बनाया, रात शाम के टाइम की बात थी, और पूरा आटा लगा दिया। लगाने के बाद फिर अपने घरों में तो बनती है पतली पतली रोटियां, उनके बनती है एक एक में कम से कम अपने घरों के 4-4, 5-5 आ जाए। तो थपकी लगा दी, तो ऊंची थपकी लगी। शाम के समय ये सारे लेबर आए, सोचे लेबर तो सुबह गए थे, उतने ही उतने हैं, क्या बात है। तो सब भूखे, सब दिन भर के काम करके आए हुए थे। तो आए, हाथ मुंह धोया, और सीधे सीधे कच्ची जमीन थी, उसमें सब बैठ गए। बैठ करके थाड़ ले आए। इसने थप्पी, पूरी थाड़ का थप्पे की थप्पी उठाई, 10-10 रोटियां सबको डाल दी। 10 रोटियां खाई, 10 रोटी मतलब अपने घरों के 40 फलके करीब हो गए, 40-50 फलके हो गए। और बस सब्जी डाल दी, दाल डाल दी। अपने तो बहनें खाना खाती है या कोई भी खाना खाते हैं, तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट बातें भी करें, खावे भी। तो उसके बाद सारा काम होता है। फिर की लेवे कहीं 2 चीज में गल है, कहीं एक ही गल है, एक चीज गल है। उनके तो आइटम ही 2-3 ही थे। 15 मिनट 10 मिनट में पूरे के पूरे फुलके मैंने खा लिए, पूरा सब कुछ साफ। मैंने सोचा, देखो खाने का मजा तो ये लेते हैं, क्योंकि काम किया हुआ है, काम करते हैं तो भूख लगती है। कभी कभी जब आप हमारे साथ कदर सेवा करते हैं तो उस दिन सब भूख ज्यादा लगती होगी मेरे ख्याल से, 1-2 फुलका ज्यादा ही खाओगे दिन, कि आज 4 काम हो गया। अब दिन भर घर पर बैठे रहते हैं, दुकान पर बैठे रहते हैं, कहां से भूख लगेगी, इतनी भूख नहीं लगती है। तो सेठ बड़ा अच्छा था, मन में आया इसके कि भाई मेरे पास इतना धन है, करूंगा क्या, पीढ़ियों से धन बढ़ता ही जा रहा है, इसका मैं उपयोग करूं तो क्या करना चाहिए। मन में एक कल्पना आई, मैं एक 7 मंजिला भवन बनाऊं, 7 मंजिला विशाल भवन, और ऐसा भवन हो कि जिसका कार्य कुटका करने की जरूरत नहीं पड़े, रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़े, और उसका कलर भी ऐसा हो कि एक बार कर दिया, अच्छा करने में 6 महीना लगे, किंतु 7 पीढ़ी तक कलर भी किंची मारने की भी जरूरत नहीं पड़े, ऐसा लगे कि मानो आज ही किया हुआ है, कितना अच्छा हो जाए। मन में एक चिंतन कर लिया, और तीन सभी मौसम में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे और कुछ हो, बरसात हो, सब मौसम में वह कारगर हो। तो आजकल के तो खाने किसे मकान हो, ऐसे लगा दी काम हो गया, उस जमाने में ये सिस्टम था नहीं। तो हर मौसम में ये कमरे मेरे साकाकारी रहे और सब तरह से अनुकूल रहे। 7 पीढ़ी में
कितने भी मेंबर बढ़ जाए, सब एक ही हवेली में सब सेट होते चले जाए, इस ढंग से उसने मन में कल्पना की। कल्पना भी कर ली, मन में सोच भी लिया, वो निर्णय भी ले लिया, मेरे को ये काम करना है। अगले दिन अपने शहर के जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट थे और उधर दूर के भी जो आर्किटेक्ट थे, उनसे कहा कि मेरे दिमाग में यह कल्पना है, यह कल्पना है, इसकी पूरी रूपरेखा बना करके, लेआउट बना करके लेके आओ। सब लगे, सब लग करके और अपने अपने ढंग से नक्शा बना करके लाए। उसको एक दो आर्किटेक्ट का नक्शा बहुत पसंद आया, उन दोनों को रखा, धीमे धीमे उसमें संशोधन करते गए करते गए करते गए करते गए, करने के बाद नक्शा फाइनल हो गया। कहा कि यह मकान कहाँ बनाना, ऐसी जगह पर बनाओ कि जहां पर दूर से ही पता चले कि हाँ ये किसी का मकान है। ये तो गली पीछे में जाकर के कोने में जाकर के मकान बनाया, शानदार भी बनाया, तो मतलब क्या, तो उस लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तो आप लोकेशन देखो। उन्होंने लोकेशन देख के कहा कि इतनी जगह मिल जाए तो वहां पर छोटे 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 कम से कम 40 मकान बने, 40-50 मकान बने हुए थे। तो ये मकान कैसे, इनको छोड़ो, इनका जितना कीमत है उसका डबल दे दूंगा, अपना उठ के दूसरे जितने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। किंतु मकान ऐसा बनाना है मजबूत, 7 मंजिला इस ढंग से। आर्किटेक्ट ने कहा, शेख साहब आप लोग एक सिंपल सी हवेली बना लो, जैसे आप सेठों की होती है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी चल जाएगी, फिर वापस फोड़ करके नहीं बना लेना। आपके सेठ लोगों के लिए इतना बड़ा इतना अच्छा मकान बनाना संभव नहीं है। ऐसा मकान राजा तो बना सकता है, तो राजा के कोई कमाई तो है नहीं, कैसा आया हुआ है उसका उपयोग कर लेते हैं। आप तो कमाते हैं, आप तो क्या एक एक रुपयों गिन गिन के देशो भया क्यों लाग्यो, सीमेंट 355 का भाव है तो 360 क्या दिया, तब काम नहीं होगा, तब काम, ये राजा लोग होते हुए बना सकते हैं। आपको मैं गिन के नहीं दूंगा, पूरी पूरी गिन भर करके दूंगा, खर्चा करो, और चाहिए और ले जाओ, मेरे पास इतना धन है कि मुझे उसका उपयोग करना है। तो फिर आपको पूरी नोड़ी का मुंह ही खोलना पड़ेगा, गिनने का काम नहीं रखना पड़ेगा, तो चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो, तब ठीक है, तब हो जाएगा। अब भाई एक एक परिवार वालों को बुलाते गए, पैसा पकड़ाते गए, खाली कराते गए, जो जो खाली करते गए मकान को डहाते गए डहाते गए डहाते गए, और एकदम प्राइम लोकेशन की बहुत विशाल जगह, भैया हवेली बनाएंगे, हवेली के पास, क्योंकि हवेली दूर से दिखानी है तो कम से कम आगे जगह खुली रखेंगे तब दिखेगी। आज ताजमहल सुंदर क्यों लगता है, क्योंकि आगे कितनी खुली जगह है, खुली जगह से सामने से देखते हैं तो उसकी ब्यूटी अलग लगती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम, ये आगे पूरी जगह खाली रहेगी और आगे पीछे पूरा बगीचा रहेगा, जिससे आपका परिवार वहां घूम सके, फिर सके, इतना व्यवस्थित रूप से कर सके। सारा काम तय हो गया। ब्राह्मणों को कहा कि भी मुहूर्त देखो, कब इसका शिलान्यास करे, कब शुरुआत करे। मुहूर्त भी देख लिया, और सेठ बड़ा बिजी था, सब लोगों को लगाया हुआ, और जगह जगह कभी आज इसका मुहूर्त करना है, एक जगह खड्डा खोदा गया, पंडित आए, वास्तु वाले आए, सेठ भी बैठा, सब बैठे, और वह भूमि पूजन जो भी कहते हैं वह काम पूरा किया। एक संत, वह पूरा काम हो गया, होने के बाद ये खड़ा हुआ और आर्किटेक्ट काम करने वालों से कहा, देखो भाई हवेली, ये मकान ऐसा बनाना है कि 7 पीढ़ी तक रिपेयरिंग भी नहीं आए, कलर भी वापस करना नहीं पड़े, और सब तरह से ठीक रहे, हर मौसम में अनुकूल रहे। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरा बुढ़ापा इसमें बीते, क्योंकि हवेली को बनने में लगेंगे 10 साल, क्योंकि मजबूत बनानी है, ठोस बनानी है, तो 10 साल लगेंगे, कोई बात नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा बुढ़ापा इसमें गुजरेगा, जवानी के बाद के दिन इसमें गुजरेंगे, उसके बाद हमारा काम ठीक हो जाएगा। ये बात कह रहे थे, इतने में एक संत, 2 पादरी हाथ में जोड़ी में, खांधे पर होगा। अब पहले तो उनको घूम करके आना पड़ता था, अब ये पूरा मैदान साफ हो गया, साफ होने से बीच में से ही उन्होंने रास्ता निकाला। कि पैदल आदमी होता है ना, वह 2 कदम भी सामान्यतः चक्कर नहीं काटता है, वह सोचता है जहां तक हो सके बीच में से निकल जाओ। लोग तो बीच में ये बनाया हुआ होता है ना बैरिकेड, उसके ऊपर से भी निकल जाते हैं, तो पैदल पैदल होता है।
तो संतों ने ये बात सुनी। इतने में सेठ जी का ध्यान संतों की तरफ गया। संत थोड़ा मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुरा करके और सामने से निकल गए। सेठ को बड़ा बुरा लगा, और ये क्या, मैं बात कर रहा हूं और ये मेरे को देख करके मुस्कुराए, थोड़ा सा हंसे और आगे चले गए और मुंडा ऐसा करके चले गए। और किसी के सामने कोई आदमी देख करके हंसता है तो पहले तो आदमी सोचता मेरा कपड़ा लगा तो ठीक है ना, आदमी सामान्य तो ये देखता है, तो सोचा यार सब तरह से ठीक है, फिर भी हंसे क्यों, बात क्या है। ठीक है, ये साधु संतों की गति अलग ही होती है, इनसे ज्यादा माथाकुट करने का फायदा नहीं है। चले भाई, सब काम करके शाम को घर पर पहुंचा। घर पर पहुंच करके घरवाली ने खाना लगाया और उनका छोटा सा बच्चा कोई 4-6 महीने का होगा, तो उनको अपने गोद में लेकर बैठा, ठाड़ लगाया। घरवाली खाना लेकर के आने वाली थी। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो उनके बाधा हो गई, सीधी दाढ़ चलाई, सीधी दाढ़ चली, सीधी थाली में पड़ी। थाली में पड़ी इतना मगर आपको कहा था बच्चे को खाने के टाइम में मत दिया करो, बच्चों का क्या पता कब किस समय में क्या कर दे, क्या पता चलता है, ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे क्या है, थाली को उल्टा किया तो थोड़ा सा पैसा नीचे किया, नहीं इसी में डाल दे, आपने तो छोड़ो है, किसको दान खाई है, खास बात है, इसी में डाल दे। संयोग से वे ही संत उसी मकान में आए गोचरी के लिए, गोचरी की। वो तो आपने छोड़ो है ऐसे बात कर रहे थे, संतों ने देखा, वापस संत मुस्कुराए, थोड़ा सा हंसे और ऐसे घुमा करके चले गए। अरे महाराज तो भैया, सुबह मैंने मिलिया जी का, तो भैया ये महाराज कौन है, कि ये महाराज अपने यहाँ आए हुए हैं, ज्यादा मैं तो जाती नहीं हूँ ज्यादा, पर पड़ोसियों से सुना है कि ये महाराज बड़े ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, भूत भविष्य सब जानते हैं। और अपने जो बड़ी दुकान है जहां आप बैठते हैं उसके ठीक सामने ये ठहरे हुए हैं। क्यों, क्या बात हुई? नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, ऐसी बात को टाल दी। ठीक है, खाना वाना करके फिर दूसरे दिन सुबह सुबह खाना वाना खा करके दुकान पर गए। दुकान पर बैठे, ग्राहक आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ क्रम चल रहा है। इतने में एक हट्टा कट्टा बकरा आया। बकरा आया, एक क्षण के लिए दुकान के पास रुका और सीधा दुकान पर चढ़ा और दुकान के अंदर के भाग में जाकर चला गया। पीछे 2 कसाई उनको मारने वाले ये आ गए। कर क्या हुआ, शेठ साहब सुबह 8 इनकी हलाल करनी है, इनको मारना है, किंतु ये सुबह से पकड़ में नहीं आ रहा है, वो ये आपके यहाँ घुस गया, हमारे को ये वापस सौंपो। ठीक है, हमारा तो है नहीं, नौकरों से कहा जाओ इसको निकाल दो। नौकर गए, उनको पकड़ने की चेष्टा की तो बकरा सींग लकड़ी के सामने हो गया। सोचा रे वो निकल सी नहीं निकल सी, और सींग अंदर घुसा देगी, तो आप मारा जाओ। का शेठ साहब, बकरे को निकालना हमारे बस के बाद होगा, तो हमारे सामने युद्ध करने के लिए आ रहा है, वो इतना खतरनाक, इतना ताकतवर, वो सींग भी इतना तीखा है, कहीं हम मारे जाएंगे, हमारे भी बैठेगा। भाई तत्काल शेठ का, अच्छा जवान हुए हो, फोकस हो तुम, तुम्हारा दम नहीं है। लाठी ली, अंदर गया और बकरे के दोनों सींगों के बीच में एक लगाई, जबरदस्त लगा करके बेचारा बकरा वो करता दुकान के बाहर निकला। और बाहर निकलते ही कसाई ने 4 करे थे, एक ने इधर का कान पकड़ा, एक ने इधर का कान पकड़ा, उसको लेकर चला। शेठ ने सोचा देखो तुम लोगों से तो मैं अच्छा हूं कि देखो मैंने बकरे को नियंत्रित कर दिया और सौंप दिया, तुम इतने लोग मिल करके भी कुछ नहीं कर सके। बात खत्म। ये सब हुआ और आज तक ध्यान नहीं गया, बैठा और बैठ के थोड़ा उधर ध्यान गया, देखा तो सामने संत बरामदे में खड़े हैं। तो सामने वाले मकान में थे, बरामदे में, वहां भी मुस्कुराए और ऐसे किया और वापस अंदर कमरे में चले गए। सोचा रे इनसे 3 बार मुलाकात हो गई और तीनों बार में ये मेरे को देख के हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर ऐसे करके चले जाते हैं। अब तो ये हमेशा आमने सामने रहेंगे और हमेशा ऐसा करेंगे, ये तो बहुत बुरी बात है। किसी को देख करके इस तरह से मुस्कुराना, हंसना, ये तो बहुत बुरी बात है। साधु है तो क्या है, इतने ज्ञानी है तो क्या है, ये कमी तो उनके जीवन में है। इनको एक बार अच्छे तरह से सुना के आ जाए, इनको बता दो कि आपको साधु बना लिया ना, पहले अपने वृत्ति को सुधारो तब ठीक रहेगा। भाई देखा काम सब ठीक है, कहा मुनिम जी
आप अपना काम संभालना, मैं एक बार महाराज के पास जाकर आता हूँ। मुनिम जी ने सोचा, मारो सेठ और महाराज के वो सूरज कटे हो गयो, मांगो सेठ तो अगर साइड को निकल जाए ना तो ये हाथ बन जाए, घर पर संत आ जाए तो अंदर घुस जाए, ये तो कभी जाता ही नहीं है, आज कैसे इसके जी में आ गया। शेठ साहब कहाँ पधार रहे हैं? महाराज के। किस महाराज के? सामने जो महाराज है। सोचा जा रहे हैं, जाने दो, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, देखा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जाने दो। ऊपर गए, महाराज, हाँ सेठ धनपाल। सोचा रहे मैं तो आज तक आंख आई ही नहीं, मेरा नाम क्या जाना? अरे मेरा नाम कौन जाना भाई, सारे शहर में मेरी चर्चा है कि बड़ी हवेली बना रहा हूं, बड़ा मकान बना, मेरे को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। अच्छा सर, तो महाराज आपसे मैं चौथी बार मिल रहा हूं, 3 बार पहले मिल चुका, चौथी बार आया। आपने सदुपन लिया ना, कितना साल हो गया? इतना साल हो गया। तो महाराज वो सब छोड़ो, पहले आप अपनी वृत्ति को सुधारो। ऐसे किसी को देख करके हंसना ये बहुत बुरी बात है, सामने वाला व्यक्ति बहुत गलत समझता है, आपको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो साधु संत मैंने सुना है, अगर किसी को देख करके मुस्कुराते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के हंसते नहीं है। तो बिल्कुल कहा शेठ जी, ठीक कहा, बिना कारण कोई हंसते नहीं। तो फिर तुम 3 बार मेरे को देख कर हंसे, क्या उसके पीछे कोई रीजन था? बिल्कुल रीजन था, तभी तो मैं मुस्कुराया। मेरे को क्या मतलब है, दुनिया में बहुत चलता है, बहुत कर्म होता है। अच्छा तो बताओ, खड़े हो, बैठ गए, तो बताओ पहली बार जब आप मेरा मकान बन रहा था वहां पर जब आए, पहली बार आप देख करके हंसे। सेठ पूछने में फायदा नहीं है, पूछोगे तुम्हारे लिए तकलीफ हो जाएगी, इसलिए पूछने में फायदा नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। नहीं बड़ा, मैं ऐसे मजबूत हूं, कोई चिंता मत करो, पर कारण मुझे जानना है, बिना कारण जाने बिना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो क्या बोल रहा था कि 7 पीढ़ी तक कारी पुटका नहीं करना पड़े, मरम्मत नहीं करनी पड़े, कलर एकदम बराबर आ जाए, क्या हो जाए, और 10 साल में ये बने तो कर। सोचा रे, ये संत पास में से निकलते हैं ना, सब कुछ सुनते हुए चलते हैं, सब कुछ समझते हुए निकलते हैं, ऐसे बड़े घसीट नहीं है कि समझते नहीं है, सब समझते हैं। हाँ महाराज वो बता, मेरी ये स्कीम है, मेरी ये स्कीम है, खूब अच्छे ढंग से बता। ये तो ठीक है, तुमने बता दिया, पर तेरे को पता है क्या कि मैं बुढ़ापा इसी में निकालूंगा? इसमें क्या है, अभी तो मैं जवान हूं, और उम्र आदमी 70-80 वर्ष लेता ही है, तो ये तो मेरा 45 साल का होगा तब तो ये मकान पूरा हो जाएगा, उसके बाद के दिन मुझे इसी में गुजारने हैं। पर तेरे को पता है कि तू कितने दिन जिएगा, कितने साल जिएगा, ये तो पता नहीं। ये हम जब देखते हैं आदमी 7-7 पीढ़ी की चिंता करता है, उसको ये पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है। क्यों महाराज, क्या बात है, देख शेठ, नहीं सुनने में फायदा है महाराज, आप चिंता मत करो, आप बताओ क्या बात है। तो जब हमने देखा तुम इस तरह की बात कर रहा है, तो मैंने अपने ज्ञान से देखा कि जो व्यक्ति 7 पीढ़ी की चिंता कर रहा है उसकी उम्र है मात्र 7 दिन। 7 दिन में तो हृदय खुद है, खड्डे भी नहीं खोदेंगे, तो ये चिंता करता है 7 पीढ़ी की। जब भैंस का पड़े ना, जैसे 7 दिन तुम्हारा, 7 दिन, 7वां दिन तुम्हारी मृत्यु है, इतना ही आयुष्य है तुम्हारा। अब जब हम देखते हैं कि आदमी है तो 7 दिन को, वो चिंता कर रहे हो 7 पीढ़ी की, तो हम साधु संतों को देख करके हंसेंगे तो वो क्या करेंगे कि कितना बेवकूफ है, जिंदगी का भरोसा नहीं, और फिर भी ऐसा काम करता है। भाई एक बार नहीं तो बस हवा निकल गई इसमें। फिर दूसरी बार में पूछा, महाराज आप घर पर आए थे, कहा कि तुम्हारा बच्चा वो पेशाब वो चिकन आया कि पेशाब देखकर आया, कहीं देखकर आया? तो कह नहीं महाराज तो हमारे बच्चा था, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, ये तुम्हारी गर्दिश्ती की बात है। जब कहा तो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, क्या है क्या नहीं, पर ये पता है ना ये बच्चा कौन है, किसका है, क्या है? तो बच्चा तो हमारा है। अरे ये तो तुम्हारी गफलत है, ये बच्चा तुम्हारा है या और किसी का है? तुम्हारा इसमें क्या बात है? तुमको याद होगा आज से करीब 14-15 महीना पहले एक युवक की तुमने पिटाई करवाई थी। हाँ मेरा कराई थी, वो बहुत बदनाम था, बहुत गलत काम था, टाइम बे टाइम घर पर आ जाता था। मेरी पत्नी ने उसकी शिकायत की, ये गलत व्यक्ति है, दुष्चरित्र व्यक्ति है,
तो मैंने उसकी पिटाई कराई और पिटाई करने के साथ ही मैं मर गया। तो देख, जो वह व्यक्ति मरा था वही जीव वहां से मर करके तुम्हारा ये बेटा बना। जो तुम्हारा दुश्मन था वही बेटा बना है, और तुम्हारी पत्नी का उसके साथ गलत संबंध था, और वही व्यक्ति तुम्हारे यहां आके उत्पन्न हुआ। सोचा रे, उम्र 7 दिन की, और मेरा उत्तराधिकारी है वो मेरे जानी दुश्मन, हो गया काम। फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो कहा कि मैं तीसरी बार जब आप यहाँ सामने खड़े थे मेरे को देख करके हंसे, वह क्या कारण कि तुमने एक बकरे को पीट करके बाहर निकाला। हमारा वो बकरो मारो थोड़ी हो, बकरा अंदर चला गया, नींगना कर दे और कहता हमारा घर खराब करता है, तो तुम तुम्हारी थोड़ी राख सो, तुम्हारी काट सो, वो तुम जानो। पर ये बकरा कौन था? मतलब बकरो तो बकरो और कहीं था। अरे ये तो तुम्हारी बकरा है, तुम जानते नहीं। ये बकरा कौन था? तुम्हारे पूर्व जन्म को बाप है, वंशीधर नाम हो रो, और बाप, हाँ, तुम्हारे लिए झूठ साज उल्टा पुल्टा खूब काम किया कि हमारा बेटा में धन बड़ा जम, खूब गलत काम किए। उस गलत काम करने से, कूट तोड़ कूट माप माया का आचरण करने से मर करके यह बकरा बन गया। जब यह बकरा तुम्हारी दुकान के पास आया, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, अरे हमारे बेटे तो है, वो तो मैंने बचा दे से। और तो बेटा ऐसा नालायक निकला, उसको 2 मार करके उसको बाहर बता दिया। और मरा एक बार जाऊं बापू जी ने बचाऊं, बचाओ भाई, वो तो मर के नक्की हो गया हाथों हाथ, और वह नरक में जाकर के उत्पन्न हो गया। मन में सोचा रे, 7 दिन की उम्र, 7 पीढ़ी की चिंता। जो मेरा प्रिय पुत्र कहलाता है वे मेरा जानी दुश्मन, और जो मेरे परम उपकारी है उनको मैंने घर से निकाल दिया। अब जिंदगी क्या है? तो कहा कि महाराज अब कोई रास्ता है क्या कोई? अब जिंदगी तो 7 दिन की है, मैंने आज तक धर्म नहीं किया, पाप के पाप किया, केवल मेरा कोई उद्धार हो सकता है? उद्धार हो सकता है। अभी तक तेरे आयुष्य का बंधन नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारे हाथ में है। तो महाराज अब बताओ मुझे क्या करना? तो क्या कर सकते? क्या 7 दिन है, आप जो कहेंगे वही करे, तो साधु बन जा। ठीक है महाराज, अभी आता हूं। तत्काल गया घर पर, और दुकान पर गया, घर पर ही नहीं गया, दुकान पर जाकर के और मुनि कुमार को बुलाया, सारा हिसाब करा। शेठ साहब क्या कर रहे हैं? मुझे साधु बनना है। मुनि जी ने कहा, शेठ साहब आप हम मुनि नहीं करते हैं, और साधु संतों के साथ ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी में कह रहा हूँ। घरवाली को बुला लिया है, आपके बिना मैंने कैसा जीवन बीतेगा? जैसे बीता है वैसा बीतता रहेगा। तुम जानो ये हिसाब किताब, ये काम है। 1 घंटे में सारा समझाया, काम किया, सीधा ऊपर चला, महाराज पचकाओ साधु करो। जब वो सब पचकड़ा नहीं बना है, ऐसे तो खड़े हो गए। इतो जल्दी न तो नेचार होया, न कोई शोभा यात्रा निकली, न और कुछ हुआ, न जैन साहब को बोलने का, भाषण देने का मौका मिला, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। कि चलो अपन तो दीक्षा सीधी आकर खड़े हो गए, और आकर के कहा कि महाराज साधु को पचकाओ। संतों ने साधु को पचका दिया कि महाराज एक काम करो, अब जिंदगी में खाया मुझे 24 संथारा पचका दो। अरे भाई मेरे हाथ से कुछ तो लो, महाराज आप कुछ लेना है, 24 ही पचकाओ। संतों ने 24 संथारा पचका दिया। अब तो फरे रोटियां खा आया, मिसी रोटी मिर्चा खा के भी आए वैसे, अब प्यास तो लागनी, और रात को लगी प्यास हुई, वेदना। संतों ने कहा देख, ये वेदना शरीर को हो रही है, आत्मा को नहीं होती। केवल आत्मा की परीक्षा कर, आत्मा को देख, इसको देखेगा तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे पीछे बंधे हुए कर्म सब टूटेंगे। उनको संत साथ देते रहे, उसको प्रेरणा देते रहे, और आगे से आगे उसको प्रोत्साहित करते रहे। भाई उन्होंने भी बड़ी निष्ठा के साथ साधुत्व का पालन किया, और संथारे में अपना काम किया। लोगों में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सेठ इस तरह से साधु बन करके, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया। अब जो बात थी भीतर की, वह संत जानते हैं या सेठ जानता है, और तो किसी को पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। 7वां दिन आया और उनका संथारा सिज गया, और वह मर करके और सदगति में गए। अब बोलो, जब आदमी इस तरह की स्थितियों को देखता है तो उनके सामने क्या होता है? सेठ ने कहा कि गुरुदेव आपने मेरे को निहाल कर दिया। जब मैं आपके पास आया तब आपके पास शिकायत लेकर के आया था कि आप मेरे को देख करके क्यों हंसते हैं, किंतु जब पता लगा कि आपके हंसने के पीछे कोई न कोई कारण है,
अगर कारण समझ में आ गया तो मेरा कल्याण हो गया। कि तुमने संकल्प बल तुम्हारा जाग गया, आत्मबल जाग गया और कुछ करने की तमन्ना भी तुम्हारे भीतर में हो गई, तो फिर तो तुम्हारा कल्याण होना ही था, तो वह सदगति को प्राप्त हो गया। इसलिए कहा गया है बंधे यह से मुख्य पर्याय। ये बंधन है, ये संसार है। जब तक वह बंधन में था तब तक उसको वही सब दिखता था, सात पीढ़ी ये वह। और जब उसको मोक्ष की अवगति हुई, जब उसे अध्यात्म की जानकारी मिली, जब उसे निर्बुद्धता का ज्ञान हुआ, तो उसने अपने जीवन का कल्याण करके, निर्जना करके और सदगति को प्राप्त हो गया। इसलिए हमारे पास ज्ञान भी है, समझ भी है, विवेक भी है और आगे बढ़ने की मन में भावना भी है, तो हम धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, तभी हमारा कल्याण संभव हो सकेगा। इसी भावना के साथ ओम।